हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा फेडरलिज्म चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। इस चैप्टर में दोस्तों शुरुआत होती है जब हम बेल्जियम और श्रीलंका के केस के बारे में बात करते हैं, पावर शेयरिंग की, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है कि बेल्जियम का जो हमने पीछे मॉडल पढ़ा था ये बेस्ट मॉडल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले भी देखिए, हमें पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ थी। स्टेट की गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट इनको कहा जाता है, वो थी। लेकिन पहले वो पावर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेफर कर रहे थे। जब चेंज आया, चेंज कब आया दोस्तों, यहाँ याद रखना, 1993 में चेंज आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं रखना है पावर को, हमें डिवाइड करना है। तो उन्होंने क्या किया, बेल्जियम डिसाइडेड टू गिव द रीजनल गवर्नमेंट द पावर टू गवर्न देयर मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पावर ली गई तो क्या चेंज आया, द बेल्जियम बिकम्स फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट, इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में। और जो श्रीलंकन केस था उसमें क्या था, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस हो रही थी ऑफ द सिंगला। सिंगला नाम के बंदों ने, सिंगला कम्युनिटी ने मिल के जो गवर्नमेंट बनाई थी वो प्रैक्टिस, वो रूल कर रहे थे। और जो तमिल लीडर्स हैं वो अपोज कर रहे थे कि हमें फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंट्रो था और उसके बाद है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सो ये हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म पे आते हैं। फेडरलिज्म दोस्तों ये होता है, फेडरलिज्म सिस्टम इन विच द पावर गेट्स डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर टू द सब यूनिट्स और द स्टेट्स या उसकी सब यूनिट्स में जब डिवीजन हो जाए पावर की, मिल जाए पावर। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था सो दैट द स्टेट्स गवर्न देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली एंड बोथ ऑफ देम एंजॉय द पावर्स, एंड दिस इज द आइडियल प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग। इसलिए किया गया था। पावर शेयरिंग का सिद्धांत ही ये कह रहा था कि आपको पावर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है दोस्तों, आगे बताते हैं कि ये होता क्या है, फेडरलिज्म में कैसे गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती है। फेडरल सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती है, विच इज़ वन फॉर द सेंटर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। अनदर फॉर द स्टेट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है या प्रोविंशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। अच्छा, कुछ फीचर्स कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूँगा बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। होता क्या है याद रखना, यूनिटरी का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है वन, जिसमें ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ओनली द वन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट इज हाईली पावरफुल। सेकंड, इसी पॉइंट में क्या यूनिटरी में लिखोगे कि इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उनको क्या करना पड़ता है, दे वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, they are very much subordinate to the central government. The central government can say to impose a particular rule that it likes. लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स आर शेयर्ड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज नहीं कर सकती अपनी विल से रूल। तो क्या है फेडरल गवर्नमेंट ये। उसके बाद क्या होता है, ये जो खत्म हो गई बात, डिफरेंसेस हो गए, आप बता दो फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ये होते हैं दोस्तों, पहला फीचर ये कहता है कि जो फेडरलिज्म होता है ना, उसमें दो टायर की गवर्नमेंट की बात की गई है, वन फॉर द सेंटर एंड अदर फॉर द स्टेट। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट लिख लेना, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि जितने भी हमारे स्टेट या गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनके अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन कौन करेगा, टैक्सेशन किसका होगा, ये किसका होगा, डिपार्टमेंट्स को शेयर किया हुआ है। तीसरा क्या करते हैं, सबके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होने की वजह से कोई किसी की एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, सबकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड है, गारंटीड है। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है भाई कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी इच्छा से कोई भी लॉ को यूनिलेटरली अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकता। इट हैड टू बी डिस्कस बाय द बोथ साइड्स, बोथ गवर्नमेंट्स, देन पार्लियामेंट से उसे पास कराना पड़ेगा बाय 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा
पॉइंट है, वो कहता है कि सबके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मेंशन्ड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। और 7th पॉइंट क्या कहता है दोस्त? 7th पॉइंट यही बात रखता है कि इसीलिए कहा जाता है फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो आप वो लिख सकते हो कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपनी जो हमारी कंट्री है, पहले तो उसमें नेशनल यूनिटी प्रमोट करना, उसको सेफगार्ड करना, और दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। इसलिए बात होती है जब हम बैलेंस की बात करते हैं कि फेडरलिज्म में बैलेंस कैसे आएगा, तो वैसे आएगा कि बैलेंस म्यूचुअल ट्रस्ट से आता है, एन एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर इन हार्मनी, उससे आता है। और लास्टली जो बात की गई है, एक और बात कही गई है कि जो बैलेंस आता है वो ऐसे आता है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आता है। कैसे? कि आपका फेडरेशन बना कैसे है। यहाँ पे मैं बात करूँगा 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन की, या 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन की। पहला जो फेडरेशन रहेगा, इट विल बी द कमिंग टुगेदर ऑफ द फेडरेशंस। उसमें कहा गया है कि इसमें हम जो है स्मॉलर स्टेट्स जो आके दे कम टुगेदर एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ लार्जर बिग यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ दी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो इसमें क्या होता है, द सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, दोनों की इक्वल पावर है, सेंटर और स्टेट की। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, मतलब उसमें आगे क्या होता है, एग्जाम्पल है जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड रूट है वो ये है जिसमें एक बड़ा बिगर यूनिट या बिगर कंट्री अपनी इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेती है और अपने स्मॉलर इंडिपेंडेंट स्टेट्स या सब यूनिट्स को दे द पावर गेट्स शेयर। इस मॉडल को हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसके अंदर क्या होता है, सेंटर इज मच पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेकेंड, दे हैव अनइक्वल पावर्स, दैट इज दे हैव अनइक्वल पावर्स, अनइक्वल पावर शेयर होती है। ठीक है, सेंटर इट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, मोर डोमिनेंट। एंड लास्टली क्या कहते हैं, लास्ट में ये कहा जाता है कि कुछ जो स्टेट्स होती हैं इसमें, इस फेडरेशन में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, इसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स और स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल इन कंट्रीज़ के क्या होंगे जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, तो एग्जाम्पल होंगे इंडिया याद रखेंगे, बेल्जियम याद रखेंगे और स्पेन याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। एंड मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ, और कीजिए कमेंट, कीजिए शेयर। और तब तक के लिए मेरी तरफ से दोस्तों गुड बाय, और आने वाली वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से बाय बाय।